अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। आज हम अपने 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि जो लोअर क्लासेस है उनमें हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। आज हम अपना इस इंट्रोडक्शन में हम आज एक तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उस जनरल इंट्रोडक्शन के साथ हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक्स सीखेंगे। ट्रिक्स किस रिलेटेड सीखेंगे? जो बोर्ड्स में या हमारे पास एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड, रियल नंबर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लास्ट में कुछ सॉल्व करेंगे। हाँ, तो बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। पहले मैं डिफाइन करता हूं कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रियल माना क्या हुआ? रियल माना हो गया असली, ठीक है। अब रहा मसला, जो रियल नंबर्स वो नंबर्स हो गए जो असली नंबर्स है। सर आप ये क्या बता रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम असल दुनिया में इंग्लिश वर्ड इस रियल को इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि ये इंसान रियल है। हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि ये इंसान और ये एक स्टैचू है? हम देखते हैं हमारे पास फिर कुछ मेजर्स होते हैं जिसके जरिए हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये रियल है और ये रियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान में ब्रीदिंग है एक प्रोसेस, इसकी मूवमेंट है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि नहीं यार ये रियल है, ठीक है, और ये इसका रेप्लिका है। उसी तरह रियल नंबर्स वो नंबर्स है जो रियल है। अब हमें किस चीज से पता चलेगा? हमारे पास ऐसी क्या रेफरेंस है, हमारे पास क्या मेजर्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो नंबर्स है वो रियल है। फॉर एग्जांपल, बचपन से हम कुछ नंबर्स का सामना करते हैं। हमारे पास 2 है, हमारे पास पाई है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर रियल है या नहीं, या हम किन नंबर्स को रियल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको वो हमारे पास है नंबर लाइन। हमें पता है नंबर लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस किसी नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा उस नंबर को रियल नंबर कहते हैं। बात समझ आ रही है? जिस किसी नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको रियल नंबर कहते हैं। यानी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट कहा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो जो रियल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो रियल होते हैं। अब हम किससे डिसाइड करेंगे कि वो रियल, हम कौन से नंबर रियल है और कौन से नंबर नहीं है? हम नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसमें टॉपिक में और आगे जाने से पहले हम पहले नटशल में जो हमने आज तक 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। हमने कुछ ऑलरेडी ग्रुप्स पढ़े हैं, कुछ डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंट ग्रुप्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। काफी किस्म के नंबर्स पढ़े हुए, काफी टाइप्स के नंबर्स पढ़े हैं। उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफली डिफाइन करूंगा, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें लोअर क्लासेस में रहती है जो हमें क्लियर होता नहीं है। उनमें से सबसे पहले हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इनफिनिटी पे खत्म होते हैं। बात समझ आ रही है? पकान ब्रोट, हाँ, चले हम आगे। इसके बाद हमारे पास आते थे होल नंबर्स। ये हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इनको किस तरह याद करते हैं या इन पे कैसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वो नंबर जो 0 टू इन्फिनिटी शुरू होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। ये इजी है, इनमें मतलब ऐसा कुछ करने लायक है नहीं, ऑलरेडी बच्चों को पता होती है। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें एक तो पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, यानी मैं कहूंगा 1 से लेकर इन्फिनिटी, मगर पॉजिटिव वाले। और इसमें हमारे पास आता है 0 और आता है -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। यानी अभी तक हमारे पास खाली पॉजिटिव नंबर्स आए थे, अब इन पॉजिटिव नंबर्स के हमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं।
जीरो जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो हमने चौथा टाइप पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो हो गए रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर है सीक्वेंस में बनाया हुआ है, मैंने एक सीक्वेंस रखी है इसमें, आप उसी तरीके से समझना, ठीक है। रैशनल नंबर अब थोड़ा मजा लगने लगा है, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स ये तीन तो काफी जेन्युइन है, लोअर क्लास में पढ़े हुए हैं। रैशनल नंबर्स में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जो बच्चे स्किप करते हैं। अच्छा, हमने एक वो ट्रेडिशनल एक वो पढ़ा है कि वो दो नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। चलो पहले उसी पे बात कर लेते हैं। Those numbers which can be represented in the form of p by q but q should not be equal to 0। पहला पॉइंट मैं यहां पे क्लियर करता हूं, q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। बस हमने याद रखा है भाई q 0 नहीं होना चाहिए, ज्यादा डीप में नहीं चले जाते, एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्योंकि ये सेंस नहीं बना रहा है। हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स नॉट डिफाइंड। सर क्या मतलब, मैं वन ले रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं जीरो से, जरा करो, मर जाओगे, मगर ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि जीरो को किसी नंबर के साथ भी इंटू करो वहां जीरो ही वापस आएगा, ये वन कभी ला ही नहीं पाओगे। और जीरो माना कुछ नहीं से डिवाइड करना है ना, ये डिफाइन नहीं हो रहा है, इसीलिए क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स है, वो जब हम आगे और डीप चले जाएंगे, अभी मैं आगे जाके डिफाइन करूंगा, ठीक है। अभी हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, रिकैप कर रहे हैं ना, क्या क्या पढ़ा है क्या क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है, 10 तक। इसके बाद रहा मसला पी बाई क्यू का, ठीक है। मगर आप लोगों ने एक दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर टर्मिनेटिंग, वो नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं। बात समझ आ रही है? वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक सर। अब जिसकी इंग्लिश अच्छी खासी होगी, ही और शी नोज कि टर्मिनेटिंग माना हो गया खत्म होना, वो नंबर जो खत्म होते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल में आ जाएगा 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे नंबर आ जाएंगे, यानी खत्म हो रहे हैं, 1 बस, चलते तो नहीं जा रहा हूं ना, नंबर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अब इसका मुतजाद क्या है, इसका अपोजिट क्या है, वो हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। शाबाश, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो हमारे पास है ये रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, मगर इनमें एक एक्सेप्शन है। ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर बन सकता है जिसका जो डेसिमल होगा वो रेकरिंग होगा। सर क्या मतलब, सर समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे पास है 1 पॉइंट, डेसिमल पता है ना किसको कहते हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर जो होते हैं डेसिमल हमारे, यानी ऐसे मेरा कोई नंबर है, ठीक है, यानी इसका डेसिमल रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिकरिंग है ये या रिपीटिंग है या टर्मिनोलॉजी एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी इस्तेमाल कर लो। ऐसा नंबर क्वालिफाई है, ऐसा नंबर क्वालिफाई है रैशनल नंबर कहलाने के, यानी रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये रैशनल नंबर नहीं होते हैं, मगर नॉन टर्मिनेटिंग में, ना खत्म होने वालों में एक ग्रुप ऐसा है जो रैशनल में आता है, वो हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, यानी होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग, मगर उनका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, होंगे नॉन टर्मिनेटिंग मगर बट रेकरिंग, ठीक है। यानी जिनमें दो प्रॉपर्टीज पाई जाएगी, एक प्रॉपर्टी अगर टर्मिनेटिंग होंगे तो भी रैशनल नंबर कहलाएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे मगर नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग वाला उनका डेसिमल जो है वो रिपीट हो रहा होगा, वो भी रैशनल नंबर कहलाएंगे। यानी इसको मैं फिर शॉर्ट में बार चढ़ा के दिखा देता हूं, ठीक है, यानी 1.3 का बार, ये भी रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। ये थी सेकंड डेफिनेशन। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है इनको हम अलग कैटेगरी में देते हैं, वो हमारा पांचवा टाइप है, वो हो गया इर्रेशनल नंबर्स। क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर्स। बात समझ आ रही है? मगर हर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रेकरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। वो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और
नॉन रेकरिंग। बात समझ आ रही है? शाबाश। ये थी कुछ टाइप्स, ठीक है, ये कुछ हमने डिस्टिंग्विशमेंट की थी नंबर्स की, ये हमने आज तक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब इनका रिकैप्चुलेट हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा, कंसेप्ट को बढ़ाएंगे, लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं ये रब करता हूं। पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, उनको ख्याल में रखना, ठीक है। वो बातें क्या है? वो बातें है, सबसे पहले हमें पता है हमारे पास नंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। हमारे पास नंबर्स हुआ करते थे, कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर हमें पता है कि 9 के बाद इंसान जा नहीं पाता था, तो 0 जब आ गया तो इट मेड अवर लाइफ इजी, ठीक है। इसके बाद नंबर्स क्या आ जाते हैं? 10 11। मेरे कहने का मकसद क्या है यहाँ पे? मेरे कहने का मकसद है डिजिट्स। इनको डिजिट्स क्यों कहते हैं? मुझे कोई वास्ता नहीं है, आपको डेफिनेशन रटा याद है, कुछ नहीं है मुझे उसके साथ। मसला है कि इनको डिजिट्स क्यों कहते हैं, मतलब इनको एक अलग खास नाम क्यों दिया गया है, फिर बाद क्यों को इन्हीं, वो यही वजह है क्योंकि अब 9 के बाद जितने भी नंबर्स बनेंगे उनमें खाली कौन से नंबर इस्तेमाल होंगे? ये वाले, यानी बाकी जितने भी नंबर्स है वो इनसे बनते हैं, हम इनको कहेंगे ओरिजिनल फैमिली, इसीलिए इनको डिजिट्स कहा जाता है। और इनको फिर कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है 2 डिजिट्स, यानी डिजिट्स रिपीट हो रहे, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, ठीक है। इनको खास नाम दिया गया डिजिट्स, उसकी डेफिनेशन क्या है, मगर हमें पता होनी चाहिए कि इनको, इनका अलग नाम क्यों दिया गया, डिजिट्स इतनों को ही क्यों कहते हैं, फिर बाकियों को इसी हिसाब से 2 डिजिट, क्योंकि इसमें 2 ओरिजिनल मेंबर्स इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है। ये याद रहा कि इनको डिजिट्स, मेन रीजन यही है कि हमने इनको अलग से रखा हुआ है क्योंकि इन्हीं की बदौलत बाकी नंबर्स बनते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये तो पता ही था। अब हम देखेंगे जो हमने आज तक बचपन से ये नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्या ये रियल नंबर है कि नहीं। मैंने क्या इंस्ट्रूमेंट दिया था आप लोगों को कि हम देखेंगे कि क्या ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रही है। अगर ये नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो रियल नंबर कैटेगरी में आएगा। अब हम एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर अपग्रेडिंग ओवर लेवल, ठीक है। अब हम थोड़ा 10th स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास जो पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर, ठीक है, जो शुरू होते हैं 1 से इंफिनिटी, इसीलिए मैंने पहले हल्का सा ब्रीफली डिफाइन किया था। अच्छा, मैं अपना जो मेरा हथियार है, ठीक है, उस हथियार को मैं यहां सेंटर पे बनाता हूं, है ना, ठीक। तो ये है मेरी नंबर लाइन, ठीक है, 0 1 2 3 4। अच्छा, इसी तरह हो गया ये -1 -2 -3 -4 एंड अप टू माइनस इंफिनिटी एंड अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। शाबाश, रखो नजर। 1 2 3 अप टू इंफिनिटी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एग्जैक्टली exactly. तो ये रियल नंबर है क्या? ये रियल नंबर है, टिक लगाई जाए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, क्यों? क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। चलते आगे, ठीक है। ये 0 टू इंफिनिटी शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी देखते हैं। 1 टू इंफिनिटी तो ऑलरेडी दिखाया है, 0 भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, दैट मींस ये भी किस में आएगा? ये भी रियल नंबर में, वेरीफाइड। अच्छा, तीसरी कैटेगरी हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? 0 ऑलरेडी दिखाया हुआ है, इसमें आएगा 1 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव वाला ऑलरेडी दिखाया हुआ है, -1 टू माइनस इंफिनिटी, ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, दैट मींस इंटीजर्स भी रियल नंबर्स है, ठीक है। ओवरऑल ये सारा रियल नंबर है। रियल नंबर एक किस्म का एंसेस्टर है नंबर्स का, ठीक है। वो क्यों है वो मैं अभी प्रूव भी करूंगा और डिफाइन भी करूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी फैमिली आती है, वो गया रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर,
रैशनल नंबर में क्या क्या आता है, मैं अलग से इसके एलिमेंट्स लिखूंगा, ठीक है। रैशनल नंबर में हमारे पास पहले ही आता है जीरो, टिक, ऑलरेडी दिखाया हुआ है। रैशनल नंबर में हमारे पास आता है 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है सारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। सारे जो 1 टू इन्फिनिटी नंबर्स है वो सारे हम दिखा सकते हैं किसमें, वो हम सारे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। -1 टू माइनस इन्फिनिटी भी टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ये भी हम दिखा पाते हैं किस पे। मगर रैशनल नंबर में एक चीज एक्स्ट्रा आता है, दैट इज फ्रैक्शन। दैट इज फ्रैक्शन। क्या हम फ्रैक्शन नंबर लाइन पे दिखा पाते हैं? हाँ दिखा पाते हैं सर। कहां पे? एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फ्रैक्शन है 3/2, 3/2 इक्वल टू 1.5, यानी 1 और 2 के बीच में जो मेरे पास पॉइंट है, यानी मैं फ्रैक्शंस को भी दिखा पाता हूं, यानी ओवरऑल रैशनल नंबर्स को भी मैं नंबर लाइन पे दिखा पाता हूं, ठीक है। ये किस डेफिनेशन के हिसाब से मैंने किया? टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन से मैंने किया, ठीक है। बात समझ आ रही है? शाबाश। तो इसको भी मैं टिक दूंगा क्या? रियल नंबर में। अब यहां पे मैं दूसरा कंसेप्ट इस्तेमाल करने वाला हूं, जो बच्चे लोअर क्लासेस में फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पचना संतमन पता, उनको फिर पता होती नहीं है। वो क्या है? वो हो गया सर, एक डेफिनेशन के हिसाब से तो हमने देख लिया, हाँ रैशनल नंबर तो है ये। सर अब मेरा सवाल एक था, आपने कहा कि रैशनल नंबर में जीरो भी आता है, सर रैशनल नंबर में 1 टू इन्फिनिटी भी आता है, रैशनल नंबर में -1 टू माइनस इन्फिनिटी भी आता है। सर मगर उस डेफिनेशन के हिसाब से कि टर्मिनेटिंग नंबर्स को रैशनल नंबर का कहलाते हैं, उस हिसाब से तो ये फिट हो रही है, मगर पी बाई क्यू में ये फिट नहीं हो रही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 है, आपने कहा कि 1 को मैं रैशनल नंबर भी, ऑब्वियसली 1 टू इन्फिनिटी रैशनल नंबर में आता है, ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में है ही नहीं सर। ये किस तरह हमें उस डेफिनेशन के हिसाब से कैसे आएगा रैशनल नंबर के हिसाब से? मैं आपको बताता हूं कि बेटा, एक चीज हमने बचपन से पढ़ी हुई है, वो हो गया आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं उस नंबर को, उस नंबर को, ये एक खास नंबर होता है, जब इसको किसी नंबर के साथ ऑपरेशन किया जाए, यानी प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, इनटू किया जाए, डिवाइड किया जाए, ये उस पर कोई असर डालता नहीं है। सर समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल दीजिए ना, ठीक है। चलते हैं आगे। हमारे पास 4 है, इनटू और डिवीजन में ये ऐसा खास नंबर है 1, इसको कहते हैं आइडेंटिटी। मगर कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 ऐसा नंबर है जो इस नंबर पे कोई असर डालता नहीं है। या मैं 5 से करूंगा, कोई असर डालता नहीं है, नंबर वापस आ रहा है। या मैं डिवाइड करूंगा, 5 डिवाइड बाई 1, कोई असर डालता नहीं है, आंसर वापस वही आ रहा है, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन और इनटू में 1 आइडेंटिटी है, मतलब ये नंबर पे कोई असर डालता नहीं है, ठीक। प्लस और माइनस में ये नहीं है, प्लस और माइनस में 0 है, ठीक है, उसमें ये असर डालेगा। अब रहा मसला, बेटा क्या मैं इसको नीचे 1 नहीं ला सकता हूं? फर्क पड़ेगी कुछ? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि 1 सर आइडेंटिटी है, डिवीजन में नंबर पे कोई असर नहीं डालता, और एक किस शक्ल में आया? आया पी बाई क्यू शक्ल में, ठीक। इधर तक हम क्लियर है? शाबाश। अब बच्चों को सवाल आता है, सर इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ही नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि सर वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। देखते हैं, अगर हम रिप्रेजेंट कर पाए तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। आप पॉज करके ये थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ठीक। शाबाश। अब हम देखेंगे, मैं इरेशनल नंबर में हमारे पास काफी एग्जांपल्स है, पाई है, √2 है, ठीक है, √3 है, ये सब नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है। यकीन नहीं आ रहा है, आप कैलकुलेटर खोलो, √2 दबाओ, नाम खत्म, जो आंसर है वो तब तक आएगा जितनी आपकी कैलकुलेटर में स्पेस होगी, ठीक है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग। मगर खाली नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ डेसिमल वैल्यू जो इसके आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, बल्कि रेकरिंग नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं प्रूव करता हूं, एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं पाई को रिप्रेजेंट करूंगा नंबर लाइन पे, ठीक है। हमें पता है कि पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू 22/7 है, ठीक है। यहां पे दूसरा कंसेप्ट, दूसरा और बेहतरीन कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्या है? ये दूसरा और बेहतरीन कंसेप्ट क्या है जो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे? वो है ये
कि मेरे को बताओ नंबर लाइन पे, ये मैं आपसे पहले सवाल पूछता हूं, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक कितनी गैप है? शाबाश, आप पॉज कर सकते हो, सोचो फिर बताना, मैं आंसर बता रहा हूं, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा बच्चों में क्या केओस पैदा होता है। बच्चों को सब मैं कहता हूं भाई 0 और 1 के बीच में कितनी गैप कितनी है, उनको दिमाग में आ जाती है नंबर लाइन। वो नंबर लाइन में 10 की फर्क होती है, या 9 की फर्क होती है, कहीं पे 5 की फर्क होती है, या इतनी सी फर्क है, कितनी होगी, 10 तक होगी, 20 तक होगी, ऐसे ही लगा लेते हैं। नहीं, जवाब है, एंड आई विल प्रूव इट, जवाब है इन्फिनिटी। सर क्या बता रहे हैं? इसको समझने के लिए फ्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए। पहले फ्रैक्शन को क्लियर कर लेते हैं। सर फ्रैक्शन माना क्या हो गया? फ्रैक्शन माना हो गया जब मैं होल के हिस्से करता हूं, ठीक है। फ्रैक्शन माना हो गया जब मैं होल के हिस्से करता हूं, ठीक है। मेरे पास एक केक था, वो भी ठीक है बटर स्कॉच का, मैंने 4 हिस्से किए। जब हम अ पार्ट ऑफ अ होल, पूरे होल के हिस्से को फ्रैक्शन कहते हैं। बराबर किसके होता है? हमने पढ़ा था, जो वाला पार्ट ये फ्रैक्शन बराबर होता है, अगर बनाना होता है किसी का फ्रैक्शन, ये बराबर होता है गिवन बाय टोटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस पार्ट पे हूं, ये गिवन क्या है, कितने पार्ट है? एक पार्ट है। टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है, शाबाश। 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक ये एक होल है, एक पूरा हिस्सा है, एक पूरा हिस्सा है। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है। कोई बंदा आएगा आपकी स्केल में 10 करके, 9 करके, कहीं पे 5 करके, अकॉर्डिंग टू योर नीड। कोई आएगा वो 100 करेगा, किसी की बाप की जागीर है, कोई 200 करेगा, 300 हिस्से करेगा, 400 हिस्से करेगा इसके। दैट मीन्स ऑन ए जनरल बेस, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हम कभी 10 हिस्से करते हैं, 20 हिस्से करते हैं, मगर ऑन ए जनरल नोट, दो के बीच में आप इन्फिनिटी नंबर्स है, आप जितने हिस्से करोगे उतने। हम कितने हिस्से कर सकते हैं? हम इन्फिनिटी हिस्से कर सकते हैं। दैट मीन्स गैप कितनी बनेगी? गैप इन्फिनिटी बनेगी, ठीक है, शाबाश। अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है? 22/7, ठीक है। यानी इसमें कितने हिस्से हुए हैं? इसमें 7 हिस्से हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले का डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होता है, टोटल यानी हिस्से कितने हुए हैं? हिस्से 7 हुए हैं, ठीक है। अब मैं जूम लेवल पे करूंगा इसको, जूम लेवल पे करूंगा इसको, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं एक हल्की सी एग्जांपल देता हूं। यहां पे मैं 2 हिस्से करता हूं, ठीक है, यानी 2 हिस्से माना। 0 पे कौन सा हिस्सा है? 0वां हिस्सा, मगर टोटल कितने हिस्से हैं? 2। बीच में आएगा एक हिस्सा 2 में से, इधर पे आएगा 2 में से 2 हिस्सा, वो बन जाएगा 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरह हिस्से किए, ठीक है। आई होप कि आपको आइडिया आया होगा, ऑब्वियसली आया होगा, लोअर क्लास में हमने पढ़ा है। अब मैं क्या काम करूंगा? अब मैं चलूंगा 0 से, चल मेरे घोड़े, ठीक है। तो मैं चलूंगा 0 से। नेगेटिव को हम इस टाइम नेग्लेक्ट करते हैं, उसका रीजन ये है कि 22/7 जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, शाबाश। कितने हिस्से करने हैं? 7 हिस्से करने हैं। ये कौन सा हिस्सा होगा? ये तो 0वां हिस्सा है 7 का। इस तरह मैं चलते जाऊंगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 मीन्स 1। पहुंचा मैं नंबर 9 की 1 पे, ठीक है। चलता गया मैं, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7, 14/7 आ जाता है 2। पहुंचा मैं नंबर 9 की 2 पे। अब मैं नीचे आ जाता हूं, ठीक है। तो चलते हैं नीचे, तो इसके बाद आएगा 15/7, 16/7, 17/7 एंड 18/7, 19/7, 20/7, 21/7, it is equal to 3, 22/7, here it is। दिखाया मैंने पाई को नंबर लाइन पे, ये है नंबर लाइन पे। डिविजन्स कितने हैं? हर किसी होल के बीच में 7-7, इसीलिए तो नीचे 7 रखा हुआ था, और इसीलिए ये 3 के बाद आया, इसीलिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी हमें फिर 3.14 ही निकलता है, यानी 3 और 4 के बीच का वैल्यू, और ये आ जाता है यहां पे। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स मैं इर्रेशनल नंबर को भी टिक लगाऊंगा, उसको भी मैंने प्रूव किया कि वो भी कौन सा नंबर है, वो भी रियल नंबर है, ठीक है, शाबाश। अब मैं एक ऐसी फिगर बनाऊंगा और साथ ही साथ में एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाऊंगा जिससे हम क्या करेंगे, जो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। क्योंकि क्या होता है, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जो कि जिनमें जो टाइम खाते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भी, मगर कभी हमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा टाइम बचाते हैं,
यानी अब हम पहले मैं ट्रिक सिखाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोनों तरीकों से, ठीक है। हम उसमें ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें कॉमन सेंस यानी जो हमने कंसेप्ट सीखे, जो मैंने हल्का सा रिव्यू दिया था, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देखो हम इसको स्टोरी की तरह करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टोरी के अंदाजे में याद रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले पुराने जमाने में लोग थे, ठीक है, वो काउंटिंग करते थे। क्या करते थे? काउंटिंग करते थे, ठीक है। बंदा एक था मेरी तरह, टॉफीज खाता था, कहता था मेरे पास एक टॉफी है, दो टॉफी है, तीन टॉफी है। बड़ा अमीर था, उसके पास काफी टॉफीज थे। अब हम गिनने के बजाय कहते थे उसके पास 1 to infinity टॉफीज थे, ठीक है। अच्छा, लोगों के पास, लोगों ने इस फैमिली को नंबर दिया, इस नंबर्स की इस फैमिली को नाम दिया नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं, मैं दूसरे मुल्क में पहुंचा, तो वहां पे मेरे को एक बंदे ने सवाल पूछा, कहा कि भाई मेरे पास कोई टॉफी नहीं है, मैं मैथ में कैसे दिखाऊं? मैंने सोचा सोचा, भाई जीरो से दिखा। यानी इस फैमिली में मैंने एक नया मेंबर ऐड किया, जीरो। मगर इस फैमिली को फिर मैंने एक नया नाम दिया, क्योंकि इसमें एक नया मेंबर ऐड हो गया, इसको मैंने नाम दिया होल नंबर। बात समझ आ रही है? शाबाश। इसके बाद मैं चलता गया चलता गया चलता गया, मेरे को बंदा एक आया, उसे कहा भाई मेरे को तू ये बता, मेरे पास ना ये है 8 टॉफीज थी, ठीक है, मेरे पास 8 टॉफीज थी, चार गुम गई, चार गुम गई। मैंने कहा ठीक है, अब इसमें मसला क्या है? वो कह रहा है कि मैं ये, मेरे को घर जाके मामा को कहना है कि मेरे पास जो 4 टॉफीज थी वो गुम गई, मेरे को लॉस दिखाना है। मैं कैसे दिखाऊं? अगर मैं उसको कहूंगा 4 टॉफी 4 टॉफी, उसको कैसे पता चलेगा? यानी नंबर्स में खाली मेरे को स्टेटमेंट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, खाली नंबर्स के जरिए मैं कैसे दिखाऊं कि मुझे लॉस हुआ है। मैंने उसको कहा ठीक है यार, हम एक चीज करते हैं, हम नेगेटिव नंबर्स लाते हैं। यानी अगर मेरे पास, मैं जमीन पे हूं, ऊपर मेरे पास एक एरोप्लेन है, ठीक है, 7-Eleven का नहीं है, नॉर्मल सा है, ठीक है, और मेरे पास नीचे एक सबमरीन है, ठीक है। दोनों की जो डिस्टेंस है वो 4 है, और दोनों की डिस्टेंस क्या है, यानी नीचे की तरफ है 4, ऊपर की तरफ 4 है। मुझे दिखाना है बंदे को कि भाई, मेरे को उसको कहना, मैं एक बंदे के पास गया, तेरे को पता है सबमरीन मेरे से 4 मीटर की दूरी पे है, एरोप्लेन मेरे से 4 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। वो कहेगा पागल हो गया है, सबमरीन तो पानी में होती है, एरोप्लेन तो हवा में होता है। तो चार चार एक ही जगह कैसे हो सकती है? मैं नेगेटिव, एक को नेगेटिव से दिखाऊंगा, एक को पॉजिटिव से दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने इजाद किया, इसमें मैंने इन्वेंट किया क्या? नेगेटिव वाला। यानी मैं आप इसको नेगेटिव नंबर्स का ऐड करूंगा, मैं प्लस करूंगा नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और वो हम वहां से इरेज करते हैं, और हम इस फैमिली को नाम रखेंगे इंटीजर। जो हमारे पास ये नई सी फैमिली बन गई, प्यारी सी फैमिली बन गई, इस फैमिली को हम नाम रखेंगे इंटीजर्स, ठीक है। शाबाश। अब मैं चलता गया चलता गया चलता गया, वो दूसरे शहर पहुंचा, एक बंदा मेरे पास आया, सवाल पूछने लगा, अरे भाई मेरे पास 2 मार्कर थे, एक मैंने गुस्से में तोड़ दिया, ठीक है, अब मेरे पास एक और आधा मार्कर है, इस आधे को मैं दिखाऊंगा कैसे? मैंने उसका, घबरा क्यों रहा है, फ्रैक्शन में दिखाते हैं ना, ठीक है। तो मैंने क्या काम की, मैंने एक नई फैमिली ऐड की, उस फैमिली में मैंने ऐड किए फ्रैक्शंस, ठीक है, और इस फैमिली को मैंने नाम दिया क्या? इस फैमिली को मैंने नाम दिया रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्या मैं ऐसी हवा में चल रहा हूं, ये मैं स्टोरी ऐसे ही, ये मिथ वाली स्टोरी है नहीं। अब देखो इनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है? जो छोटी फैमिली थी, जो नई फैमिली बनी ना, उसने पुराने वाले को अबेंडन नहीं किया, उसने पुराने वाले की मेंबर्स को भी पकड़ा और साथ में एक एक्स्ट्रा मेंबर पकड़ा। यानी जितना मैं आगे आगे चल रहा हूं, फैमिली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। मगर इनसे एक ने बगावत की, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह रहा हूं। इन सब में एक क्वालिटी है, एक कॉमन क्वालिटी है, वो होगी ये सब टर्मिनेटिंग है। या अगर इनमें कोई नंबर ऐसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा मगर रेकरिंग होगा। मगर एक बंदा अलग निकला, ना जी ना, मैं तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग रहूंगा, तुम लोगों की कोई खूबी मुझ में नहीं है, ठीक है। आप रखो नजर, ठीक है। इन सबको एक ही नाम दिया गया, क्यों दिया गया एक ही नाम? इन सबको एक ही नाम दिया गया, उसका, उस नाम का नाम रखा गया रियल नंबर्स। कोई कहेगा क्यों? ऑलरेडी मैंने इसीलिए मेंशन किया था, हमने प्रूव किया इन सब में अब एक ही क्वालिटी है, वो ये हो गया कि ये सब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। इसीलिए मैंने इन सब ग्रुप को एक ही नाम दिया, लास्ट में हो गया रियल नंबर। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा, मैंने प्रूव करके दिखाई। जो डेफिनेशन आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है या बाकी जगहों पे पढ़ाई जाती है, रियल नंबर्स आर दो नंबर्स विच आर रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। यानी वो इस पूरे ग्रुप को और इसको कहते हैं रियल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? हमने सीखा कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन सब को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इस फैमिली को हमने एक ही नाम दिया, वो हो गया रियल नंबर, ठीक है। आप इसको दिमाग में रखोगे। मैं रब करता हूं। अब मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैं अपनी हर किसी बात का प्रूव दूंगा। वो मेरी बात यह है कि मैंने रियल नंबर को दादा जी क्यों बोला, ठीक है, दद्दू जी मैंने इसको क्यों कहा, ठीक है, ठीक है। अब रखो नजर। अब इस फैमिली को मैं एक फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा। इधर रखना नजर, ठीक है। मेरे पास एक दादाजी थे, ठीक है, उनका नाम था रियल नंबर, उनका नाम था रियल नंबर, और उसके दो औलाद थे, ठीक है। एक का नाम था रैशनल नंबर और एक का नाम था इरेशनल नंबर। इस तरह पढ़ेंगे कि कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। नंबर इतने ही नहीं होते हैं, नंबर इससे ज्यादा है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो इस टाइम नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो इस टाइम नहीं पढ़ना है, आगे जाके पढ़ना है। मगर उधर पे आप लोगों को ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर ने शादी की नहीं, इसके औलाद पैदा होगी, इसकी औलाद पैदा होगी इंटीजर, ठीक है। मगर यार बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। इसमें कौन कौन सी क्वालिटी थी? इस बाप की क्वालिटी देखेंगे। बाप में था जीरो, पहला। बाप में था 1 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव वाला। बाप में था -1 से लेकर -इंफिनिटी तक, ठीक है। और बाप में था फ्रैक्शन, ठीक है। ये सब बाप में थे। सीधी सी बात है, बेटे बेटे में अगर बाप की सारी क्वालिटीज होंगी, फर्क तो रहेगा नहीं, ठीक है। इधर पे इंटीजर ने 3 क्वालिटीज इख्तियार की, जीरो पकड़ा, ये वाला नहीं पकड़ा, ठीक है, ये वाला इधर पे नहीं आया, बाकी 3 क्वालिटीज आ गई, ठीक है। वो आ गया 1 टू इंफिनिटी, और इसमें तीसरी क्वालिटी आई क्या, -1 टू -इंफिनिटी, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहां तक हम ठीक है, शाबाश। इसके बाद इसका बेटा पैदा हो गया, ठीक है, इसका बेटा पैदा हो गया, उसका नाम हमने रखा होल नंबर। सीधी सी बात है, ये सारी प्रॉपर्टी अपने बाप की पकड़ेगा नहीं, इसने बाप की पकड़ी जीरो वाली प्रॉपर्टी, और पकड़ी +1 से लेकर +इंफिनिटी तक। इसका हो गया औलाद पैदा, ठीक है, उसने एक ही क्वालिटी पकड़ी, वो हो गया कौन सा, 1 टू खाली इंफिनिटी। इसमें जीरो वाली नहीं आई, शाबाश। इस वाले में नेगेटिव वाले नहीं आए, ठीक है, इस वाले में नेगेटिव वाले नहीं आए, ठीक है, शाबाश। अब इसको हम ट्रिक के हिसाब से, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, उसको दिमाग में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एक दो ट्रिकी क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक दो ही दिखाऊंगा, उसी पैटर्न पे बाकी सॉल्व करना है, ठीक है, शाबाश। तो वो पैटर्न, वो क्या, वो सेंटेंस क्या है, जो स्मॉलर ग्रुप कैन बी एडजस्ट, या कैन बी हम लिखेंगे, हाँ, कैन बी एडजस्ट, यानी इससे मैं एक अच्छा सा सेंटेंस बना के दूंगा जो आपको इजीली याद भी रहेगा, और उसी बुनियाद पे हम क्या, उसी बुनियाद पे हम बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, जो कंसेप्चुअल बेसिस होते हैं, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम पहले लिखेंगे इस तरह, हमारे पास स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, और हमारे पास एक लार्जर ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। अब याद क्या रखना है, स्मॉल ग्रुप बड़े ग्रुप में फिट आ सकता है, कैन फिट, ठीक है। अच्छा, मगर लार्जर ग्रुप, इस साइकिल को याद रखना है, लार्जर ग्रुप छोटे साइकिल में नहीं आ सकता है, कैन नॉट फिट। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, सीधी सी बात है, बड़ी फैमिली है, 12 मेंबर्स की फैमिली है, क्या वो छोटी फैमिली में फिट हो सकती है 6 मेंबर की फैमिली में? नहीं। मगर छोटी फैमिली जो है, ये बड़ी फैमिली में फिट हो सकती है, ठीक है। सर कहने, ये इसको याद रखो, इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या था, मेरे कहने का मतलब था कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, इज एवरी इंटीजर रैशनल नंबर,
इज एवरी इंटीजर रैशनल नंबर? क्या हर कोई इंटीजर रैशनल नंबर है? हम क्या करेंगे, हमें पूछा जा रहा है कि क्या हर कोई इंटीजर रैशनल नंबर है। हम चेक करेंगे कि इंटीजर में ट्रिक के हिसाब से इंटीजर कौन सा ग्रुप है, इंटीजर बड़ा ग्रुप है कि रैशनल ग्रुप बड़ा ग्रुप है। सीधी सी बात है। मैंने इससे पहले भी कहा कि ट्रिक क्यों इस्तेमाल करनी है, वहां पे दिमाग में ना थोड़ा केओस क्रिएट होता है, इंसान नर्वस होता है, तो स्ट्रेट माइंड नहीं सोच पाता है, ट्रिक से इजी हो जाता है। क्या हर कोई इंटीजर रैशनल नंबर है? इंटीजर छोटा ग्रुप है, रैशनल नंबर बड़ा ग्रुप है। हमने फ्लो चार्ट में भी देखा, इंटीजर का सर्कल छोटा था, रैशनल नंबर का सर्कल बड़ा था। क्या छोटा ग्रुप बड़े में आ सकता है? यस। उधरी सोचने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर कोई कॉन्सेप्चुअल वे में करेगा, वो किस तरह करेगा, वो देखेगा इंटीजर में कौन कौन सा मेंबर आता है, इंटीजर में ये मेंबर आता है, क्या ये सारे मेंबर्स इसमें आते हैं? हाँ आते हैं, इसलिए मैंने यस लिखा। ठीक है, कोई इस तरह भी सॉल्व कर सकता है, देख सकता है कि इंटीजर में कौन कौन मेंबर है। अगर इंटीजर के सारे मेंबर रैशनल नंबर की फैमिली में आते हैं तो हाँ ठीक है, शाबाश। या मैंने इसको ये वाला आप लोगों के लिए सर्कल बना के दिया था कि छोटी फैमिली बड़ी फैमिली में आ सकती है, ऑब्वियसली आ सकती है सोचने के बगैर। ठीक है, मगर अगर सवाल इस तरह आया, इज एवरी होल नंबर ए नेचुरल नंबर? क्या हर कोई होल नंबर नेचुरल नंबर है? अच्छा, होल नंबर बड़ी फैमिली है, नेचुरल नंबर छोटी फैमिली है। बड़ी फैमिली छोटी फैमिली में नहीं आ सकती है, इसलिए इसको नो लिखेंगे चुप करके, ना बकवास ना कुछ। अच्छा, अब कंसेप्चुअली सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है हमारा? कंसेप्ट है हमारा कि क्या हर कोई होल नंबर, हर कोई होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, ये सारा ग्रुप इधर नहीं आ रहा है, जीरो मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरह भी नो लिख सकते हैं। रहा मसला, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, बेसिक लेवल इंट्रोडक्शन था रियल नंबर्स का। इसके बाद जो हमें अब रिलेटेड टॉपिक है वो है यूक्लिडेस डिवीजन लेम्मा, और इंशाअल्लाह ताला वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।